यूपीएससी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का जो चैप्टर सेकेंड है यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का, चलिए उसका आज बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आज के इस सेशन में डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम यानी वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं, यानी बहुत कम समय में इस चैप्टर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 10 मई 1994 को हिस्टोरिक डे था, यानी हिस्टोरिक डे था यानी इसी दिन जो नेल्सन मंडेला थे अपना स्पीच डिलीवर किए थे यानी लिंकन मेमोरियल हॉल में। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, तो यहाँ से सेकेंड लाइन कह रहा है कि अपार्थेड यानी अपार्थेड एक लॉ था, नियम था जिसपे गरीब लोगों को, काले लोगों को सताया जा रहा था। किसके द्वारा, तो व्हाइट पीपल के द्वारा, यानी ब्लैक पीपल को दबाया जा रहा था, उन लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा था। किसके द्वारा, तो व्हाइट लोगों के द्वारा। यानी फर्स्ट यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल मतलब होता है नस्ल और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, यानी जनरेशन से भेदभाव इनके साथ हो रहा था, जनरेशन से इनके साथ क्या हो रहा था, तो भेदभाव हो रहा था। अगला है मंडेला, यानी मंडेला फर्स्ट ब्लैक परसेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक परसेंट भी रहे। कौन रहे, तो नेल्सन मंडेला रहे हैं। यहाँ फ्रीडम, इक्वलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम का असली मीनिंग, रियल मीनिंग क्या होता है, तो इसका रियल मीनिंग होता है इक्वलिटी, यानी सभी के साथ इक्वल ट्रीट किया जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व होता है, इसमें बताया गया है। क्रेज यानी साहस, विक्ट्री ओवर फियर, यानी साहस का असली मतलब होता है विक्ट्री ओवर फियर, यानी डर पर क्या करना, जीत हासिल करना। अगला है मैसेज, इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है, तो जस्टिस यानी न्याय, पीस यानी शांति, एंड ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के बारे में इसमें हम लोग सीखते हैं। तो चलिए आज के इस डे को, आज के इस सेशन को हम लोग यानी क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ से फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हु रोट द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है यानी नेल्सन मंडेला, यानी इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर नेल्सन मंडेला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया है कि व्हेन वाज मंडेला स्वर्न इन अ प्रेसिडेंट, यानी मंडेला जो नेल्सन मंडेला कब प्रेसिडेंट बने थे, तो ये प्रेसिडेंट कब बने थे, यानी ये प्रेसिडेंट बने थे 10 मई 1994 को, यानी 10 मई 1994 को ये साउथ अफ्रीका क्या बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। सेकेंड है विच कंट्री डिड मंडेला बिकम प्रेसिडेंट ऑफ, यानी किस कंट्री में मंडेला जो थे प्रेसिडेंट बने थे, तो इसका आंसर होगा यानी साउथ अफ्रीका, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यानी साउथ अफ्रीका। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, कह रहे व्हाट वाज अपार्थेड, यानी अपार्थेड क्या है, तो हम स्टार्टिंग में बताएं अपार्थेड ऐसा लॉ है जिससे यानी दबाया जाता था ब्लैक पीपल को, व्हाइट पीपल के द्वारा उस पर जुल्म किया जाता था, यानी उन लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। किसको, तो यानी जो भी वहाँ के स्लेव्स थे यानी गुलाम थे लोग। तो इसका यानी आंसर होगा कि व्हाट वाज अपार्थेड, अपार्थेड मतलब क्या है, तो ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब होता है जो नस्लों के साथ जेनरेशन बाई जेनरेशन भेदभाव किया जाता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या होगा, तो इसका सेंट्रल थीम होगा फ्रीडम, यानी इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट जो डिस्कस किया है यानी सेंटर किया गया, सेंट्रलाइज किया गया, केंद्रित किया गया है फ्रीडम के बारे में, एंड इक्वलिटी और समानता के बारे में, इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उस पर ज़्यादा फोर्स किया गया है। इस चैप्टर में इक्वलिटी और फ्रीडम के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन है कह रहा है वाई वाज 10 मई 1994 ए हिस्टोरिक डे, यानी जो 1994 ये 10 मई 1994 हिस्टोरिक डे था, क्यों, तो इसी दिन यानी कौन, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इट मार्क एंड ऑफ अपार्थेड, यानी इसी समय क्या हुआ, तो अपार्थेड जो लॉ था उसको एंड किया गया था, एंड द बिगनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका, और उसी समय यानी 10 मई 1994 को क्या हुआ, तो 10 मई यानी 1994 को डेमोक्रेटिक डे साउथ अफ्रीका के लिए था। यानी अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है तो उस पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि व्हाट आर टू ऑब्लिगेशन मेंशन बाय मंडेला, यानी मंडेला के जो दो सलाह दिए थे, और दो सलाह क्या था, यानी टू ऑब्लिगेशन, दो दायित्व क्या था, यानी दो दायित्व क्या दिए थे, तो इसमें दायित्व था यानी दो कर्तव्य, दो ड्यूटी बताए गए थे। ड्यूटी टुवार्ड्स फैमिली, यानी फर्स्ट ड्यूटी था कि हम किसके लिए रहेंगे, लॉयलिटी रहेंगे, और किसके लिए वर्क करेंगे, किसके लिए हमारा कर्तव्य होगा, तो फर्स्ट फैमिली, और सेकेंड जो ड्यूटी होगा यानी सोसाइटी, अपने समाज के लिए। यानी सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे, तो अपने फैमिली पर, और सबसे उसके बाद किस पर ध्यान देंगे, तो हम अपने सोसाइटी यानी समाज पे, यानी सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपने फैमिली पर, और उसके बाद किस पर ध्यान देना है, तो ये ड्यूटी टू सोसाइटी, समाज के लिए कुछ करना है उसका, यानी सबसे पहले फैमिली के लिए, उसके बाद समाज के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डज मंडेला कॉल फ्रीडम इंडिविजुअल, यानी तो इसका आंसर होगा बिकॉज नो वन इज ट्रूली फ्री इफ अदर आर
ऑपरेशन, यानी कोई भी आदमी फ्री नहीं है जब तक उसको क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा। आगे बढ़ते हैं तो यानी बिकॉज नो वन, यानी दोनों एक आंसर एक ही बार लिख दिया है, इसका आंसर एक ही होगा बिकॉज नो वन इज ट्रूली फेयर, यानी जब तक कोई आदमी ट्रूली फेयर तब तक नहीं कहा जाएगा इफ अदर आर ऑपरेशन, जब तक उसको दूसरे के द्वारा क्या किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, यानी दबाया जाए, उस पर क्या किया जाए, जुल्म किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन किया दिया है, तो अगला क्वेश्चन यानी यहाँ से स्टेट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है और स्टेट बेस्ड भी क्वेश्चन भी है। तो यहाँ से स्टेट क्वेश्चन है, कह रहे कि द ऑपरेशन मस्ट बी लाइब्रेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज दिस स्पीकर, यानी जो लाइन बोले हैं कि द ऑपरेशन मस्ट बी लाइब्रेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेशन, तो ये लाइन कौन बोले हैं, तो एक बार हु इज द स्पीकर, तो स्पीकर कौन है, इसके वक्ता कौन है, बोलने वाले कौन है, तो इसको बोलने वाले हैं यानी नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला है। आगे सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, हु नीड्स, किसको जरूरत है लाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार किसको आज़ादी की जरूरत है, बोथ द ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन, यानी दोनों को जरूरत है। ऑपरेशन एंड ऑपरेशन मतलब होता है जिस पर जुल्म हो रहा है और जो जुल्म कर रहा है, उस दोनों को आज़ादी की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लाइब्रेटेड मीन हियर, यहाँ पर लाइब्रेटेड का असली मतलब क्या है, लाइब्रेटेड का मतलब क्या है, यानी आज़ादी का मतलब क्या है, तो फ्रीडम यहाँ से होगा फ्रीडम फ्रॉम हेटेड इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। फ्रीडम का जो असली मतलब है, यानी फ्रीडम का जो असली मतलब है यहाँ से होगा फ्रीडम, तो फ्रीडम फ्रॉम हेटेड, यानी फ्रीडम का असली मतलब हेटेड यानी घृणा नहीं किया जाए, इनजस्टिस अन्याय नहीं किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाए। तो फ्रीडम का जो रियल मतलब है यानी अन्याय नहीं किया जाए, भेद नहीं किया जाए और उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डिड अपार्थाइड अफेक्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी जो अपार्थाइड लॉ था ये कैसे अफेक्ट कर रहा था, कैसे प्रभाव डाल रहा था उन पर, यानी किस लोगों पर, तो साउथ अफ्रीका के लोगों पे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अपार्थाइड डिनाइड ब्लैक पीपल इक्वल राइट्स, एजुकेशन, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, इट क्रिएटेड इंजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड सफरिंग फ्रॉम मिलियंस एंड सफरिंग फ्रॉम मिलियंस पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, मिलियंस पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी मिलियन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अपार्थाइड डिनाइड ब्लैक पीपल इक्वल राइट्स, यानी अपार्थाइड जो लॉ था ना ये इनकार करता था ब्लैक लोगों को क्या करने के लिए, यानी एजुकेशन के लिए, फ्रीडम आज़ादी के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। इट क्रिएट इंजस्टिस, और जो अपार्थाइड लॉ था इंजस्टिस अन्याय क्रिएटेड करता था, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, एंड सफरिंग फॉर मिलियंस पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका मिलियन पीपल जो थे यानी जो ब्लैक लोग थे उन लोगों की क्या था, एक बहुत ही सफरिंग था, बहुत ही कठिन स्थिति था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड अपार्थाइड अफेक्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग का नेल्सन मंडेला जो क्वेश्चन है यहीं पे इसका द एंड होता है। अगले वीडियो में इससे जो अगला चैप्टर है उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे।